देन स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ईरान और अमेरिका की वॉर अभी खत्म हो जाए, लेकिन जब खत्म होगी तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी दुनिया इस वॉर से पहले थी और बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो नेटो नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसलिए बनाई गई थी ताकि ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी मिलकर कलेक्टिवली एक दूसरे को डिफेंड कर सकें, इसकी जो वाइबिलिटी है दुनिया में वो खत्म हो जाएगी। आज की दुनिया ऐसी है कि किसी और कंट्री की जंग कोई और नहीं लड़ेगा। ट्रंप लड़ रहा था ईरान के साथ, और जब ट्रंप ने कॉल किया नेटो फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, नेटो फोर्सेस ने कहा कि इट इज वॉर ऑफ अमेरिका, अमेरिका एग्रेसर है, अमेरिका पे अटैक नहीं हुआ है और हम सपोर्ट पे नहीं आएंगे। हाँ, कुछ कंट्रीज ने अपने ट्रुप्स भेजे, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइन्यूट था। और जिस तरह की ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही है कि नेटो के जो मेंबर्स है वो पेपर टाइगर है, उससे ये तो जरूर लगता है कि नेटो अगर आगे कंटिन्यू करेगा तो यूएस उसका पार्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये होने वाली है कि जो यूएस की हेजेमनी है कि यूएस किसी पे भी अटैक करेगा, कोई रिटेलिएट नहीं करेगा और यूएस के ऊपर उन चीजों का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मिथ जो है वो टूट चुकी है। जिस तरीके से ईरान लड़ा है अपने लिमिटेड फोर्सेस के साथ, सालों से ईरान के ऊपर सैंक्शन थी, उसका ट्रेड बंद था, लेकिन फिर भी एक ऐसी पावर सैंक्शंस के बाद भी अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमें आगे कंटिन्यू करना है वॉर या नहीं करनी है। ट्रंप ने 50 पॉइंट्स का पीस प्लान दिया है। ट्रंप ऑब्वियसली विल नेवर एडमिट कि हमारी जो वॉर है हमने उसके लिए सीज फायर के लिए डिमांड किया, बट उनको पता है कि जो उनके सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से सेटबैक्स देख रहे थे। ईरान ने बहुत बड़े तरीके से प्लान किया था। तो ये जो हेजिमनी थी अमेरिका की टूवर्ड्स द वर्ल्ड कि हम जहां चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं, वो मिथ अभी यहाँ पे नहीं रहेगी। और दूसरी चीज कि ग्लोबलाइजेशन को हमें फिर से रीथिंक करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने अपने आप को दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट किया, दूसरी कंट्रीज की रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट किया, तो उसका आउटकम हमें आज ये मिल रहा है कि हमें इस क्राइसिस के अंदर जो एसेंशियल चीजें जिसके ऊपर हमने बारीक कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी बना ली है, उसके लिए भी अभी हमें सोचना पड़ रहा है, ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भरता और आत्म सक्षमता से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है और कंट्रीज को सोचना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन अच्छी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस।